नमस्कार दोस्तों, बहनों और भाइयों। आज मेरा मकसद देश और देशवासियों को जगाना है। जो हमारे जिस हिसाब से हमारे देश में हालात पैदा किए जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसके ऊपर एक नज़र दोबारा से रिपीट हो सकती है बातें, लेकिन इरादा बहुत नेक है और आपको सबको सुनाना है, जगाना है। आज मैं एक शिक्षक होने के नाते आपके सामने पेश हुई हूँ, क्योंकि एक शिक्षक को पता होता है सही गलत की पहचान। उसको इतना ज्ञान होता है कि देश में क्या गलत है, क्या सही है, किस फील्ड में सही हो रहा है, किस में गलत हो रहा है, हम कहाँ गलत जा रहे हैं। क्योंकि इतना तो आप हमें ग्रांट करेंगे कि हमारा नज़रिया थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और प्लस मेरा इंटरेस्ट भी है, वो भी एक बात है। ऑलराउंडर हो तो इसलिए मुझे हर फील्ड में एक जानने की इच्छा होती है, बातें सुन के समझने की, और उसके बाद उस पर गहन सोच करने की भी। और फिर उसके बाद मुझे लगता है कि शेयर भी करने से शायद थोड़ा सा अच्छा ही रहेगा, कि मेरी बात जो है वो कुछ लोग सुन पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। एक शिक्षक होने के नाते मैं ये दावा कर सकती हूँ कि हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हमें डिवाइड करने का काम तो बिल्कुल नहीं कराते हैं। हम लोग न सोचते हैं, न करने की कोशिश की जाती है, ना हमें कोई ऊपर से हमारे को बैठ के प्रिंसिपल या कोई भी गाइड करता है कि ऐसे डिवाइड करना है। तो हम बच्चे जैसे एक कोमल कली के तरह होते हैं, उनको सही ज्ञान देने में हम बिलीव करते हैं, और सही ज्ञान देना ही हमारी ड्यूटी है, और उसमें हम खरे उतरते भी हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि ये जो शिक्षा है, जब बच्चे कोमल होते हैं, जब बिल्कुल उनको नहीं ज्ञान होता है, उसी टाइम ये शिक्षा, सही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके मन में जो हम बातें डालेंगे वही उनके मन में बैठ जाती है। अगर हम सही बातें डालेंगे तो सही बात उनके मन में बैठेगी, और अगर हम गलत बातें डालेंगे तो गलत मन में घर कर जाती है। तो हमारी ड्यूटी बनती है एज अ टीचर, एज पेरेंट्स। आज पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है, सोसाइटी की भी ड्यूटी बनती है, एनवायरनमेंट की भी ड्यूटी बनती है, कि हम ये जो पौधा निकला है, जो ये पौधा है जो बीज से निकला है, या फिर हम बोले एक कली जो है जो आगे चल के खिलेगी, उसको हमें सही ज्ञान देना ज़रूरी है, सही माहौल देना ज़रूरी है, सही शिक्षा देनी ज़रूरी है, सही गलत की पहचान करानी ज़रूरी है। उसके लिए हम सब जिम्मेदार हैं। हर एक वो व्यक्ति जो उसके कांटेक्ट में आता है, सबकी ड्यूटी बनती है कि हम उसको सही मार्गदर्शन कराएं, गलतियों से बचाएं। अगर गलती होती है तो उसको उसी टाइम सही करें, करेक्शन करें, और उसको बताएं कि क्यों गलत है और ये सही क्यों है। क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सही होता है, एक गलत होता है। उस बच्चे को जैसे आप दिखाएंगे पहलू, वही उसके ऊपर सारी ज़िंदगी प्रभाव बना रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये सब मेरी बातों को मानेंगे, समझ रहे होंगे, और मेरी बात से एग्री कर रहे होंगे कि मैं सही बात बोल रही हूँ। परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं, उसमें कोई शक नहीं है, हर घर का माहौल अलग होता है, लेकिन किसी भी जगह हो आप, गलत शिक्षा देना तो हम नहीं कर सकते। एज अ पेरेंट हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा भविष्य है। जैसी शिक्षा आज हम प्रदान करेंगे वैसा ही हमारा भविष्य कल होगा। हम ना हो, लेकिन ये बच्चों के लिए तो आगे एक फ्यूचर है ना। ये बच्चे उसी तरह से आगे पद चिन्हों पे चलेंगे, क्योंकि अनजाने बच्चे गलत चीज़ें, गलत शिक्षा ले लेते हैं, क्योंकि उसमें हमारी कमी रह जाती है शायद बातचीत में, हमारे एज अ टीचर, शिक्षक या पेरेंट्स या बाकी घर वालों के, जहाँ वो बच्चों का मन
कुरेदने में, खकोलने में थोड़ी कमी रह जाती है, क्योंकि हम उनसे जब बात नहीं करते हैं या उनको हम फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं देते हैं कि वो हमसे कोई भी खुल कर प्रश्न कर सकें। तो हमारी और ड्यूटी बन जाती है कि हम उन बच्चों को मौका दें कि जिस तरह का भी प्रश्न करें हम उनको ईमानदारी से जवाब दें। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। अगर जब हम जवाब देते हुए मना करते हैं तभी वो बच्चे भटकते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको सही और गलत की पहचान कराएं। हम सही शिक्षा देंगे तो बच्चे सही राह पे चलेंगे, अगर गलत शिक्षा देंगे तो गलत राह पे चलेंगे। यहाँ टीचर्स का, स्कूल्स का, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी बच्चे जाते हैं वो स्टूडेंट ही कहलाते हैं ना, फिर विद्यार्थी ही कहलाएंगे। वो किसी भी जगह जाएं तो उनको हर स्टेज पे सही दिशा दिखाने वाला चाहिए, और उसमें हम सबका योगदान जरूरी है। तभी वो सही मार्ग पे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और हमें उनका इस्तेमाल गलत ताकतों के लिए नहीं करना है कि हम अपना उल्लू सीधा करने के लिए उनको गलत मार्ग पे बिचला दें या गलत शिक्षा दें। ये गलत है, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी मज़हब गलत शिक्षा देने के लिए नहीं हुआ है। हर इंसान या हर एक जिसने भी हमारी रिलीजियस बुक्स लिखी हैं सही मार्गदर्शन कराने के लिए लिखी हैं। बट अफसोस की बात यह है कि हमारे जो बैठे हुए हैं, जो अपने आप को सो कॉल्ड ज्ञानी, इंटेलिजेंट पंडित, मौलवी, वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन करके, क्रिश्चियन में फादर, जो अपने गलत इंटरप्रिटेशन करके बच्चों को बहका देते हैं कई बार। क्योंकि हर एक जो पंडित होता है, जिसको हम आजकल बहुत ट्रेंड हो गया है, वो गुरु हैं, वो स्वरूप हैं किसी ना किसी का। तो हम कभी बहक जाते हैं। माना कि आपको सबको गुरु चाहिए, आप उस पर विश्वास करते हैं, सही मार्गदर्शन कराएंगे, लेकिन उसमें फ्रॉड भी तो पैदा हो रहे हैं ना। हर गुरु तो सच्चा नहीं निकल रहा ना। आप भी देख रहे होंगे, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, कितनी सलाखों के पीछे जाके बैठ गए हैं। बिठाया गया, बैठ नहीं गया, बिठाया गया है, क्योंकि वो गलत मार्ग पे थे। गुरु होने का जामा पहन के गलत काम कर रहे थे। तो किसने किया? हम इंसानों ने ही किया ना। कुछ लोगों ने आवाज़ें उठाई, कुछ लोगों ने उनको वहाँ तक सलाखों के पीछे ले जाने में मदद की, करना पड़ा ना। तो ऐसे ही हर रिलीजन में जहाँ जहाँ जो गुरु गलत शिक्षा दे रहा है उसका साथ छोड़ दीजिए ना। नहीं जाइए। कोई आपको बहनाने की, फुसलाने की कोशिश करता है, मत जाइए उनके पीछे। अगर आपका मन नहीं करता, कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं हूं उनमें से। मुझे कोई बोलता है वो शिव स्वरूप हैं, वो गुरुजी ये हैं, या वो जो हैं वो उनके अवतार हैं, या वो स्वरूप ज़्यादा बोला जाता है। मैं बिलीव करती हूँ भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट रखो ना। आपको स्वरूप में क्यों विश्वास है? ये मेरा मानना। भाई मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती, आपके विश्वास है। अगर मैं शिवजी भक्त हूँ तो मैं डायरेक्ट शिवजी के साथ रहूँ, मुझे स्वरूप नहीं चाहिए, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं। उसको स्वरूप तो हो ही नहीं सकता। हमें स्वरूप में क्यों जाना है? आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए अपने आप। वो भी अगर हम कहते हैं कि गुरुजी हैं, हम उनके स्वरूप हैं, तो उस गुरुजी ने भी तो उनको ही करके वो स्वरूप पाया होगा ना। जरा सोच के देखिए। तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए ना, इनडायरेक्ट क्यों जाना चाहते हैं? आप डायरेक्ट जाइए। हर जिस आप को मानते हैं भगवान को, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, भगवान के सीधे आप प्रार्थना कीजिए।
तो आपको नहीं मिलेगा सुकून। भगवान नहीं सुनेंगे आपकी बात, बिल्कुल सुनेंगे। इसलिए मैं किसी भी स्वरूप में, किसी भी प्रीचर में नहीं जाना चाहती हूँ, और न मैं अपने आप को प्रीचर वैसे मानती हूँ। मैं सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जो अच्छे विश्वास, अच्छे भाव रखती हूँ। और उसमें मैं इसलिए वीडियो बनाना शुरू किया है कि मुझे जो मेरी माइंड है, मैं किसी को अपने फॉलोअर नहीं चाहती हूँ ऐसा कि मेरे पीछे आ जाओ, नो। मुझे सिर्फ अपना माइंड अपने हिसाब से सही दिशा में बोलना है, और मैं चाहती हूँ कि उसको लोग सुने और थोड़ा अमल करें। और जो भटके हुए हैं वो सही दिशा में आ जाएं, और जो नहीं भटके हैं, जो ऑलरेडी ढूंढ रहे हैं कुछ सर्च करने के लिए, तो वो सही मार्ग पे चले। मेरा सिर्फ इतना छोटा सा मोटिव है। हम हिंदुओं में भी कि आजकल जो पंडित हैं वो जब पैसा 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 पैसा, मंदिर जाते हैं तो परेशान कर देते हैं, इधर चढ़ाइए इधर चढ़ाइए। एक 5 साल का बच्चा भी बैठा है, आपने कितने पैसे डाले हैं। एक पंडित भी एक मंदिर में इतने बैठे होते हैं, इधर डालिए, इधर दान कीजिए, इधर। अरे भाई, मेरी श्रद्धा है, मैं कितना दान करूं, मेरे पीछे मत भागो। मैं भगवान के दर्शन करने आई हूँ, इतनी दूर से आई हूँ, आपके दर्शन करने नहीं आई हूँ मैं। जब मैं आपसे सर्विस मांगू तब आप मेरे को दीजिए, आप मेरे को हैरेस मत कीजिए, परेशान मत कीजिए। ये मेरा मानना है। और मुझे जितना दान देना है मैं उतना दूंगी। और मैं भगवान के सामने 2 मिनट 3 मिनट जो भी मुझे आप अलाउ करते हैं उधर खड़े होने के लिए, मैं शांति से उन भगवान के सामने खड़े होकर अपनी प्रार्थना करना चाहती हूँ। आप प्रसाद भी बेचते हैं, आप प्रसाद बेचिए मत ना, आप दान कीजिए ना। आप दान अपने आप से, वहां पे भी तो दान करना सीखिए ना। थोड़ा सा प्यार से आप भी करिए। जब आप रोल मॉडल बनेंगे तभी तो हम आपसे कुछ सीखेंगे। मैंने इतना पूरा हिंदुस्तान घूमा है, हर जगह एक ही हाल हो रखा है, कॉमर्शलाइजेशन। पंडित पीछे पड़े रहते हैं, मेरी लड़ाई भी हो जाती है। मैं उनको बोल भी देती हूँ कि सीखो जरा, क्यों पीछे पड़े हो, हमें शांति से भगवान के दर्शन करने दो। हम इतना दूर चल के आते हैं, सुकून चाहिए, भगवान से डायरेक्ट बात चाहिए। मंदिर में तो हम रोज अपने घर में रोज करते ही हैं, लेकिन अगर हम उधर आए हैं तो दर्शन करने आए हैं, हो सकता है हम धन्यवाद करने आए हों, तो हमें करने दीजिए ना सुकून से। आप हैरेस मत कीजिए। आप बोलते हैं हमें लाइन में खड़े हो, हम लाइन में खड़े हो जाएंगे। हमारा नंबर आएगा तब हम नंबर से आ जाएंगे। सुकून, हम वहाँ लाइन में खड़े हैं तो हमें प्रार्थना करनी है, तो हमें प्रार्थना करनी दीजिए। बीच में मत डिस्टर्ब कीजिए। फूल ले लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, वो कर लीजिए। जिसको जैसा कराना है आप उससे करिए ना, फोर्स मत कीजिए किसी को। क्योंकि हम ज्ञान की भाषा, तो वहाँ तो आप ज्ञान दे नहीं सकते हमें कुछ भी, क्योंकि जब हम लाइन में खड़े तो हम तो लाइन में ही खड़े ना। और आप वहाँ से हमसे मांगने क्यों मांगते, मुझे ये आज तक समझ नहीं आई। क्योंकि आप तो भगवान के पास ही बैठे हैं ना, भगवान के मंदिर में ही हैं, तो आपको तो भगवान वैसे ही देना चाहिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको तो वैसे ही आपके पास फल मिलना ही चाहिए ना। बेग करने की तो जरूरत नहीं है ना। तो आपको हमारे सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आप भगवान के सामने अपने अच्छे से कीजिए, प्रार्थना कीजिए, सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए। आप उनकी सेवा करते हैं तो आपके पास जिसको देना होगा अपने आप देता जाएगा, जो आपकी किस्मत में होगा। आप छीनने की कोशिश मत कीजिए, डिमांड करने की कोशिश मत कीजिए। सेम वही हाल उधर भी हो रखा है। आप मस्जिद में चले जाइए, वहाँ पे भी भीड़, क्योंकि हम सब जगह जाना पसंद करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह जाते हैं। मत छीनिए हमारा चैन, किसी का भी चैन मत छीनिए। जिसको जहाँ जहाँ सेवा करनी है अपने आप वो श्रद्धा से करेगा। कहते हैं ना, ऊपर वाला है, जहाँ जहाँ उसको दान दिलवाना है अपने आप दिलवा देगा। जो अपने बंदा श्रद्धा से आया वो अपने आप दे देगा, जितनी उसकी पॉकेट है या जितना वो बोल के आया है। और गलत इरादा मत रखिए किसी के लिए भी। भाई, आप मदरसे में कहते हैं, सुना है मैंने कि भाई गलत शिक्षा हो जाती है। भाई मत दीजिए ना गलत शिक्षा, अगर देते हैं तो। मैं नहीं कह सकती, मुझे नहीं पता, लेकिन हर भगवान ने, मेरा मानना है कि अच्छे कर्म करने के लिए बोला है। अच्छे कर्म कीजिए, किसी बच्चे को मत बहकाइए। क्योंकि मैं टीचर, एज ए टीचर बोल रही हूँ, वो एक रॉ दिमाग है, एक कच्चा दिमाग है। जहाँ आप बहकाएंगे वहीं बहक जाते हैं बच्चे बेचारे।
तो आप सही गुरु हैं तो सही शिक्षा दीजिए, सही सन्मति दीजिए, सही मार्ग पे ले जाइए और सही काम करने के लिए बोलिए, प्रेरित कीजिए। आप रोल मॉडल बनिए तो देश का भला होगा, बच्चों का भला होगा, आपके सोसाइटी का भला होगा, आपकी कम्युनिटी का भला होगा, सबके लिए अच्छा भला ही भला होगा। ये मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कीजिए। उन बच्चों को, यंगस्टर को बहकाइए मत, उनको सही मार्ग दीजिए, सन्मति दीजिए, सही शिक्षा दीजिए। अपना फ़ायदा उठाने के लिए, अपने अच्छे बनने के लिए, अपना एम्पायर बढ़ाने के लिए, अपना रुतबा बढ़ाने के लिए उनके कैरियर के साथ, उनके यंग एज के साथ, उनके इनोसेंस के साथ मत खेलिए प्लीज़। ये ना आपके हित में है, ना पेरेंट के हित में है, ना बच्चों के हित में है, ना देश के हित में है। उनकी एनर्जी को आप अच्छे से सही जगह चैनलाइज कीजिए। ये मेरी गुजारिश है। बच्चों में एनर्जी है, स्टेमिना है, सब कुछ है, उसको सही जगह, सही मार्ग पे चैनलाइज कीजिए और आपको भी खुशी मिलेगी, बच्चों को भी खुशी मिलेगी, पेरेंट्स को भी मिलेगी और देश के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम होगा। उसको आगे बढ़ने के लिए हम सबका नाम रोशन होगा, बच्चों का भी होगा, आपका भी होगा, क्योंकि अच्छे कर्म से सबका नाम रोशन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें सबको सही मार्ग पे ले जाना है। गलत मार्ग से भटकाने की जगह सही मार्गदर्शन कराइए और आगे बढ़ाइए। भेदभाव मत कीजिए किसी के लिए। हम इंसान हैं, इंसान बन के रहिए। किसी मज़हब के लिए ऊपर नीचे दाएं बाएं मत कीजिए। हम सब बराबर हैं, सब प्यार से हैं, सबका मज़हब एक ही चीज़ सिखाता है। इस बात को मान के चलेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।